नेशनल असम्बली में और बाकी 2 सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे, वो उसमें मजीद कोई कन्फ्यूजन नहीं है और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। दूसरी जो मुस्बत उसमें आउटकम है वो ये है कि जब भी जो भी डेट तयन होगी उस दिन जो इलेक्शन होंगे पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमतें होंगी और उसकी बहुत ही एक बैकग्राउंड है, 18वीं तरमीम है और फिर उसमें केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है। पूरे मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शंस का मकसद ये है कि उंगलियां ना उठे, उसमें क्वेश्चंस ना हो और ये ना हो कि जी अगर अब जो प्रेजेंट प्रपोजल थी वो अगर उस पर अमल किया जाता तो जाहिर है कि 2 सूबाई हुकूमतों में इलेक्शन होते लेकिन 3 रेगुलर हुकूमतें जो थी फेडरल और सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें बैठी होती और वाइसा वर्सा जब वो 3 इलेक्शन होते तो फिर उस वक्त 2 सूबों में यानी पंजाब और केपी में हुकूमतें बैठी होती। तो इस पर भी इत्तफाक है कि बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट हो। अब तीसरा जो मेन और जो एक पॉइंट है वो ये है कि डेट का तयन, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं जिस पे उसमें कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी हमारे भी 12 पार्टीज की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम मज़ीद, जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है, आइन के मुताबिक है, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। तीसरी अब एक तयन है वो उस एक डेट का है, उसमें कई चीज़ें हमारे सामने हैं। बजट मुल्क को चाहिए, ट्रेड पॉलिसी चाहिए, IMF का ऑनगोइंग रिव्यू चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए डेट का जो तयन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमल है और हम भी अब जितना लचक दिखा सकते हैं हमने भी दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज़ और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मर्रा जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है और डार साहब ने जो बताया है उसमें से एक पॉइंट का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा, ये ना हो कि क्याओस हो पूरे मुल्क में। और मुझे दुख हुआ कि शाह महमूद साहब की एहलिया जो हैं वो बीमार थी, तो उनके लिए भी हम दुआ गो जी। सर अगली नशिस्त कब होनी है सर? डॉक्टर साहब बताएंगे आप इंशाल्लाह। वो देखिए की कोशिश की कि हम किसी कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ सकें और हमने जो इन नशिस्तों में जिन चीज़ों पर इत्तफाक किया वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। नंबर 1, हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्हें पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो आवाज़ आएगी, हम इस चीज़ पर मुत्तफिक हुए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इंडेवर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे कंसेंसस पर मुत्तफिक हो जाएं जो कि मुल्क अवाम के मफाद में हो और आइन से मुताबिकत रखता हो। इस पर हमारा इत्तफाक हुआ। दूसरी चीज़ जिस पर हमारा इत्तफाक हुआ वो ये थी कि इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 4 अप्रैल का इंतखाबात का, उसकी आइन की रूह के मुताबिक है, उसको लेटर स्पिरिट हम आगे लेकर चले। हम इस चीज़ पर भी मुत्तफिक हुए
कि हम अगर किस चीज़ पर मुत्तफिक होते हैं तो फिर हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म भी मुरतब करना होगा, ताकि हम गुफ्तगू नशस्तन बर्खास्तन तो ना हो जाएं, हम इंश्योर करें कि हम आगे बढ़ सकें। पीटीआई की जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं उसको आपकी शायद इल्म में भी हो, मैं रीइटरेट कर देता हूं। पीटीआई की इनिशियल पोजीशन ये थी कि आइन के मुताबिक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइनी बंदिश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, आइन की पाबंदी है। इसलिए हम 14 मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं।